क्या हुआ उस रात जब संबाला से 1 लाख लोग बिना किसी सबूत के गायब हो गए? और क्यों संबाला में आज भी रहते हैं चिरंजीवी, अश्वत्थामा और हनुमान? 16,500 फीट ऊंचाई पर स्थित झील, जिसमें मछलियों की जगह सैकड़ों इंसानों के कंकाल बिखरे हुए हैं। यहाँ के लोग 4000 साल तक कैसे जीवित रहते हैं? संबाला के लोग टाइम ट्रेवल और टेलीपैथी जैसी अद्भुत तकनीकों का उपयोग कैसे जानते हैं? और क्या है चिंतामणि पत्थर का रहस्य, जिसे साइंटिस्ट भी जानने के लिए बेताब हैं? यह सवाल सदियों से मानवता को चौंका रहा है। इसके उत्तर और संबाला से जुड़े अनकहे रहस्यों की और भी गहरी कहानियां इस डॉक्यूमेंट्री में छिपी हुई हैं। तो आइए इन रहस्यों से पर्दा उठाकर जानते हैं कि क्या संबाला का प्राचीन ज्ञान और शक्तियां आज भी हमारे आसपास छिपी हुई हैं। साल 1973 की एक रात, जब पूरा गोगे किंगडम गहरी नींद में था, अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने इस साम्राज्य को इतिहास से मिटा दिया। अगली सुबह जब लद्दाख के राजा की सेना ने गोगे किंगडम पर हमला किया तो उनके सामने एक ऐसा दृश्य था जो उन्हें अवाक कर गया। पूरी नगरी खाली थी। 1 लाख से अधिक लोग मानो हवा में विलीन हो गए थे। न घरों में लोग थे, न बाजारों में कोई हलचल, यहाँ तक कि खेतों में भी सन्नाटा था। राजा की सेना ने पूरे साम्राज्य की तलाशी ली, लेकिन कोई भी व्यक्ति उन्हें नहीं मिला। महल के भीतर जाकर उन्होंने सुरंगों को खोजा, जो जमीन के नीचे कई किलोमीटर तक फैली हुई थीं। इन सुरंगों में हाल ही में गतिविधियों के निशान मिले, जैसे वहां से किसी ने जल्दी जल्दी भागने की कोशिश की हो। लेकिन सुरंगें टूट चुकी थीं और ऐसा लग रहा था कि उन्हें जानबूझकर ध्वस्त किया गया हो। सैनिकों ने गहरी सुरंगों की खोज की जो कैलाश पर्वत की ओर जाती थीं। यह वही कैलाश पर्वत है जिसे संबाला का प्रवेश द्वार माना जाता है, लेकिन सुरंगें ध्वस्त थीं और वहां कोई निशान नहीं मिला। गोगे किंगडम का अचानक गायब हो जाना आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। कुछ इसे प्राकृतिक आपदा मानते हैं तो कुछ इसे संबाला की दिव्य शक्ति या एलियंस से जोड़ते हैं। अब बात करते हैं एक रहस्यमय झील की जो मानव कंकालों से भरी हुई है। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित रूपखंड झील, जिसे कंकालों की झील भी कहा जाता है, समुद्र तल से 16,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। इस झील में मछलियों और जीव जंतुओं के बजाय नर कंकाल बिखरे हुए मिलते हैं। तिब्बत की सरहद से करीब 65 किलोमीटर दूर यह झील सैलानियों के लिए एक आकर्षक लेकिन डरावना दृश्य प्रस्तुत करती है। रूपकुंड झील में 800 से ज्यादा इंसानों के कंकाल दशकों से पड़े हुए हैं। वैज्ञानिक लंबे समय से यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यह लोग किस तबाही का शिकार बने थे। 2019 में हुई डीएनए सैंपलिंग से पता चलता है कि यह लोग एक ही समय पर नहीं बल्कि अलग अलग समय पर करीब 1000 सालों के दौरान मारे गए थे। कुछ कंकालों की खोपड़ी की हड्डियां टूटी हुई थीं, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या उनकी हत्या की गई थी। हाल ही में हुई डीएनए टेस्टिंग से यह भी सामने आया कि इनमें से कुछ दक्षिण एशियाई, चीनी और कोरियाई लोगों के अवशेष भी मिले हैं। यह बात और भी हैरान कर देने वाली है कि यह लोग वहां कैसे पहुंचे थे। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि यदि मानव संबाला का रखवाला है और कैलाश पर्वत के पास ही रहस्यमय संबाला नगरी है, तो हो सकता है कि यति मानव ने इन तीर्थ यात्रियों को पकड़ा और उनकी जान लेकर उन्हें रूपकुंड झील में फेंक दिया। क्या यह कंकाल उन तीर्थ यात्रियों के हैं जो संबाला की तलाश में आए थे और यति मानव का शिकार बन गए? हालांकि यति मानव के अस्तित्व का अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला, लेकिन तिब्बत में कई लोग ने इसे देखने का दावा किया है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत और बहुत समय लगता है ताकि आपको बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री देखने को मिले। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। कहा जाता है कि संबाला के लोग न केवल भौतिक बल्कि मानसिक और आत्मनिक रूप से भी विकसित हैं, लेकिन इस सब के पीछे सबसे बड़ा कारण है उनका आध्यात्मिक विकास। संबाला के लोग खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से नियंत्रण कर सकते हैं। वे योग, ध्यान और आत्मज्ञान की गहरी प्रक्रियाओं से अपने शरीर की उम्र बढ़ा सकते हैं और इसीलिए 4000 साल तक जीवित रहना उनके लिए संभव हो जाता है। हमारे महाकाव्यों में वर्णित सभी अमर जैसे हनुमान और अश्वत्थामा अभी भी वहाँ रहते हैं। संबाला के निवासियों के पास असाधारण बुद्धि और सबसे अपग्रेड टेक्नोलॉजी है। वे टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, टेलीपोर्ट कर सकते हैं और
एलियंस से संपर्क कर सकते हैं। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि वे भविष्य में जा सकते हैं। वे भविष्य की बीमारियों का पूर्वानुमान लगा सकते हैं और इस प्रकार आयुर्वेद में उनके लिए दवाओं का उल्लेख पहले ही कर चुके हैं। सभी वेद संबाला से उत्पन्न हुए हैं। अश्वत्थामा स्वयं कल्कि की सेना के योद्धाओं को प्रतिक्षण करते हैं। इस शानदार साम्राज्य के स्थान जब पूछा जाए, हम मनुष्य केवल 3 डायमेंशन का अनुभव कर सकते हैं। हालांकि एक चौथा डायमेंशन भी है जो समय और स्पेस है और हम उस तक पहुंच नहीं सकते। चौथे डायमेंशन से पूरे 5वां डायमेंशन है, जिसे गॉड डायमेंशन के रूप में जाना जाता है। इस डायमेंशन तक देवताओं और कुछ जीवों द्वारा पहुंचा जा सकता है। यह कहानी उन समयों से शुरू होती है जब संसार में ज्ञान और शक्ति का बहुत महत्व था। एक प्राचीन ग्रंथ में कहा गया था कि एक ऐसा पत्थर है जिसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति सारी इच्छाओं को पूरी कर सकता है। यह पत्थर, जिसे चिंतामणि कहा जाता है, संबाला की नगरी में छिपा हुआ था और यह वह स्थान था जहां अमरता और असीम शक्ति का वास था। कई महान व्यक्तियों ने इस पत्थर की खोज की, लेकिन इसके स्थान के बारे में कोई भी सटीक जानकारी प्राप्त नहीं कर सका। कई लोग कहते हैं कि इसे केवल एक सच्चे साधक या तपस्वी के लिए दिखाया जाता है जिनकी मानसिकता और आत्मा पूरी तरह से शुद्ध हो। यह एक सिद्धांत था कि केवल वे लोग जो पूरी तरह से ध्यान और साधना में मग्न होते हैं वे ही इस रहस्यमय पत्थर को पा सकते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह पत्थर संबाला की नगरी में किसी गुफा या पहाड़ी के भीतर छुपा हुआ था, जिसे कोई सामान्य व्यक्ति कभी नहीं देख सकता था। कहा जाता है कि यह नगरी एक तरह से अज्ञेय है, जिसे केवल वे लोग देख सकते थे जिनका हृदय शुद्ध और आत्म जागृत। यही कारण था कि संबाला और चिंतामणि पत्थर का रहस्य आज भी कायम है। तो दोस्तों, यह था संबाला नगरी का रहस्य। आपको यह डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी? लाइक कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और अगर आप ऐसी ही और जानकारियाँ पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई डॉक्यूमेंट्री के साथ।